हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। तो आप देख रहे थे कि हम आपको सॉल्व करा रहे थे जो पेपर पेपर जो हम आपको सॉल्व करा रहे थे, वो टीजीटी 2021 का मेन पेपर था। जो टीजीटी 2021 में हुआ था उसका मेन पेपर था और उसी को हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिएगा, ये पार्ट सेकेंड है और आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखेंगे इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे, बार बार पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे बिल्कुल नए बने हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31, ये पार्ट सेकेंड है और सबकी प्लेलिस्ट, जैसे कि पीजीटी 2021 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई। तो पीजीटी 2021 का जो सॉल्व क्वेश्चन कराए, एक दिन में लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो वहीं 4 पार्ट आते हैं, तो एक प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। आप यूट्यूब पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पे देखेंगे, ये 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी टीजीटी, उसका फर्स्ट पार्ट वहां दिखेगा, या आप सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पर। क्वेश्चन पूछा है, कोलंबा कबूतर का पेक्टिन किससे बना होता है? पेक्टिन क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। द पेक्टिन ऑफ द कोलंबा पीजन इज द ड्राइव फ्रॉम। तो जो आंख होती है, आंख के पीछे जो चिड़िया होती हैं उनमें कंघी नुमा इस तरह से संरचना पाई जाती है, ये ऐसी, जिसको हम पेक्टिन के नाम से जानते हैं। तो वो कहता है कि इसकी पेक्टिन जो होती है किसकी बनी होती है, तो कोरॉइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोरॉइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोरॉइड की। सामान्य जीवन चक्र में अनुक्रम होता है, द जनरल लाइफ साइकिल हैज द सीक्वेंस। तो जीवन चक्र का जो अनुक्रम होता है तो वो कैसा होता है, तो ये जीवन चक्र का अनुक्रम देखना था। तो पहले क्या होता है, जैसे मान लो हमने ले लिया मनुष्य को, मैन ले लिया या ह्यूमन ले लिया, ह्यूमन शब्द में मेल फीमेल दोनों आएंगे। तो हम सब कैसे हैं? अभी डिप्लॉयड हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों कैसे हैं? डिप्लॉयड है। अब इनमें होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस हुआ। मियोसिस से क्या बना? तो गैमीट बने। और कैसे बने? मेल के हैप्लॉइड गैमीट बने और फीमेल के हैप्लॉइड बने। फिर दोनों क्या करें? मिलकर जायगोट बनाया। तो यही देख लेते हैं। तो पहले हम लोग कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। फिर क्या हुआ हमारे अंदर? ऊपर देखें, शायद हमारा पीछे आ रहा हो, देखें, हाँ ये ये हम, फिर क्या हुआ? ये हम है। और उसके बाद मियोसिस हुआ, फिर गैमीट बने, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या बना? जायगोट बना। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी। समझ गए होंगे, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कहीं। आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी इकोलॉजी में जब हम आपकी क्लास ले रहे थे इकोलॉजी की ऐप पर, तो हमने कहा था ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आया है, क्या कहते हैं? तो कहता है इकोलॉजी, आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या, द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज। जो आंशिक रूप से पॉपुलेशन आइसोलेट होती है या बाहर हो जाती है उसको डीम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डीम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहते हैं? डीम कहते हैं। क्या कहते हैं? डीम। सिफेलोकार्डेटा वंश की संख्या है, तो सिफेलोकार्डेटा वंश की संख्या कितनी है? तो सिफेलोकार्डेटा वंश की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। द नंबर ऑफ द जेनरा ऑफ द सिफेलोकार्डेटा में आता कौन है? सिफेलोकार्डेटा में एम्फियोक्सस आता है। क्या आता है? एम्फियोक्सस आता है। ध्यान रखिएगा। इसके कितने जेनरा? केवल यहाँ 2 ही जेनरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आता है एम्फियोक्सस, तो कितने जेनरा आते हैं? 2। तो ऑप्शन लगाएंगे ए। जब एक फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो बैक्टीरिया कहलाते हैं। जब कई फ्लैजिला, द बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली वन पोल आर नोन एज। तो मतलब इस तरह का होगा, बैक्टीरिया के एक छोर पर ढेर सारे फ्लैजिला होंगे, तो इसे क्या कहते हैं? इसके लिए आप जब बैक्टीरिया हमने जो पढ़ाया है ऐप पर, तो हमने एक फार्मूला बताया था माँ कल्प का। क्या बताया था? माँ कल्प का फार्मूला बताया था। महाकल्प का हमने क्या कहा था? हमने कहा था महाकल्प से आप सही कर सकते हैं। मोनोट्राइकस आपको हमने कहा था केवल कैसे बनाना है? एक तरफ फ्लैजिला बनाना है, बस जैसे ये बनाए उसी में देख लो। पहले एक तरफ फ्लैजिला बनाओ, फिर ऐसे, पहले एक तरफ फ्लैजिला बनाओ, फिर दोनों तरफ एक एक बना दो, फिर एक तरफ झुंड बना दो, फिर दोनों तरफ झुंड बना दो, फिर चारों तरफ बना दो। बस ये महाकल्प है। तो इसे बोलते हैं माँ कल माँ कल माँ कल्प
हो गया माकल्प। तो मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफाइलोट्राइकस और लोफोट्राइकस। तो हमने एक वर्ड यूज किया था कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी अगर ध्यान दिया हो, जब हमने इसको बताया था, हमने कहा था जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में सिफाइलोट्राइकस नहीं दिया है, सिफाइलोट्राइकस नहीं दिया है। जब आप बीएससी की सिंह पांडे जैन बुक पढ़ते हैं तो वहां सिफाइलोट्राइकस है, यहाँ सिफाइलोट्राइकस नहीं दिया है। तो लोफोट्राइकस को ये माना है कि एक तरफ फ्लैजिला का झुंड हो तो भी लोफोट्राइकस कहते हैं। तो इस हिसाब से ये कौन सा सही होगा? लोफोट्राइकस सही होगा। सिफेलो चूंकि हटा दिया है तो कौन सा होगा? लोफोट्राइकस। तो देखिए लोफोट्राइकस को मिला। पेरी में क्या होगा? चारों तरफ फ्लैजिला होंगे। मोनोट्राइकस में क्या होगा? एक तरफ। एम्फीट्राइकस में क्या होगा? दोनों तरफ फ्लैजिला होंगे। समझ गए होंगे आप। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, इज नॉट फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। सारी पादप कोशिकाओं में तो बड़ी रसधानी या जिसे वैक्यूल बोलते हैं, ये प्लांट का करेक्टर है। 70s 80s ये भी प्लांट में, प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। मगर जो सेंट्रियोल होता है ये केवल एनिमल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में देखने को मिलता है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है। क्या होता है? प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नहीं लगा हुआ, नहीं मिलता है, तो ऑप्शन ए सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिपरमिंट प्राप्त किया जाता है, थोड़ा सा इधर कर लें क्योंकि हमारे पीछे चलता है। पिपरमिंट प्राप्त किया जाता है। पिपरमिंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पिपरमिंट देखा होगा पान में, पिपरमिंट से ऑयल भी प्राप्त करते हैं, तेल भी प्राप्त करते हैं ठंडक वाला। और पिपरमिंट में क्या होता है? पान में डालते हैं, तो लोग जब पान खाते हैं तो ठंडा लगता है। तो ये किन से प्राप्त किया जाता है? तो ये मेंथा पाइपरीटा से प्राप्त किया जाता है। मेंथा पाइपरीटा से इसको प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए, कह रहा है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड आर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो देख लेते हैं कुछ क्या कह रहा है। एपिस्टाटिस क्या होता है? जब एक जीन दूसरे जीन के लक्षण को दबा देता है। मास्किंग द एक्शन, मास्क का काम करता है, छुपाने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसलोकेशन, कोडोमिनेंस, तो यहां हमने मिलाया था। जैसे प्रभाविता जो जीन द्वारा नियंत्रित होता है। स्थानांतरण क्या होता है? अंतर गुणसूत्री होता है, पुनर्विन्यास होता है। तो इस आधार पर आप यहां से अपना मिलाइएगा। हमने जो सही किया था वो ये किया था 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था वयस्क स्केरिस में पाए जाने वाले ब्रसणों की संख्या होती है द नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन द एडल्ट स्केरिस। एडल्ट स्केरिस में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? तो एक एक टेस्टिस देखने को मिलता है। कितना? सिंगल टेस्टिस देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। स्केरिस आप देखेंगे, हमने क्लास ली है स्केरिस की, ऐप पर आपको मिलेगी। जो मित्र हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है हमारा, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ साइन अप का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो 3 चीज़ें मांगेगा। ईमेल आईडी मांगेगा आपकी, और नाम मांगेगा, और मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे डालोगे तो इनरोलमेंट आईडी आ जाएगी वहीं स्क्रीन पर, और पासवर्ड आ जाएगा। कंटिन्यू करके जाना है। इस समय जो नया बैच चल रहा है 999 की मेंबरशिप है, और 1 टाइम लेंगे। ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम तक वैलिड रहेगी। आपका दोनों तैयारी हो जाएंगी, टीजीटी पीजीटी सबकी तैयारी इसी से हो जाएगी। हमारा जो पुराना बैच है जो पूरा का लगभग 99% कंप्लीट हो चुका है। अगर इसकी मेंबरशिप लेना है तो 1199 की है। इसमें सारे वीडियो, पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 2-3 क्लासेस बाकी हैं, बकाया सब पूरा बैच हमने फिनिश कर दिया। 1199। और जो नया बैच शुरू किया उसकी मेंबरशिप 999। जल्दी करें। और आपने इससे पहले देख ही लिया है कि डॉक्टर नोट्स परिवार से कितने लोग सिलेक्ट हुए, तो ये आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको चीज़ें बेहतर मिलेंगी। हम नोट्स बना बना के पढ़ाते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम आपके साथ डिस्कशन रात्रि में करते हैं। जो डिस्कशन करते हैं वो रात्रि 9:30 पर करते हैं। हर संडे को प्रैक्टिस सेट आता है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट देते हैं। इसके अलावा नोट्स की पूरी लाइब्रेरी भी है, पूरे नोट्स की, और ये सब टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। जिनके लिंक टेलीग्राम पर है, जिनके लिंक ऐप पर ही हैं, जो लोग ऐप की मेंबरशिप लेते हैं उन्हीं को ये सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि ये जो हैं वो प्राइवेट हैं। और सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कास्ट, केवल 1 टाइम मेंबरशिप लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है? फैसियोला हिपैटिका अटैच टू द लीवर। लीवर से फैसियोला हिपैटिका किसके द्वारा चिपका रहता है, बताइएगा। तो किसके द्वारा चिपका रहता है? तो आयोग ने जो माना था वो माना था वंशकर, एक चूसक के द्वारा चिपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पैरामिसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होती है? तो आपने कप्पा पार्टिकल पढ़ा होगा। पैरामिसिन इज द प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम? तो पैरामिसिन होती क्या? एक ये जहरीला पदार्थ होता है जिससे क्या होता है, जहां ये पैरामीशियम रहते हैं, पैरामीशिन उत्पन्न करते हैं तो अन्य पैरामीशियम वहां मर जाते हैं। तो इस प्रकार के जो उत्पन्न होते हैं तो कप्पा पार्टिकल से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? कप्पा पार्टिकल्स। ये एक हिस्सा है जेनेटिक मटेरियल का, कप्पा पार्टिकल्स तो उत्पन्न होता है, तो ये आएगा कप्पा पार्टिकल्स। प्राण में संतुलन पुटी पाई जाती है, प्राण की जो संतुलन पुट पाई, स्टैटोसिस्ट प्रॉन इज फाउंड इन, जो प्राण में स्टैटोसिस्ट पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल। प्रीकॉक्सा जो एंटीन्यूल होता है, एंटीन्यूल जो होता है उसमें प्रीकॉक्सा में प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल में स्टैटोसिस्ट पाई जाती है जो बैलेंसिंग ऑर्गन्स की तरह कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लाइकेन अच्छा सूचक है, द लाइकेन आर द गुड इंडिकेटर। लाइकेन किसका अच्छा इंडिकेटर है? तो एयर पोल्यूशन का। जहां प्रदूषण ज्यादा होता है वहां लाइकेन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये वायु प्रदूषण का अच्छा एग्जाम्पल है, या सबसे ज्यादा उसको मतलब इंडिकेट करता है या बताता है कि यहाँ पोल्यूशन है कि नहीं है। फेल्टिमा के किस खंड में के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया मिलते हैं? इन फेल्टिमा अर्थात केचुए की बात कर रहा है। द सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड सेगमेंट। तो किसके बाद? 14 और 15 के बाद देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक के अनुसार, देखिए कल हमने कहा था सिलाइजी नेला से हमने कहा था बहुत क्वेश्चन बने, यहाँ क्वेश्चन बना है। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तो तना है बल्कि एक आर्गन सुजेनेरिस है? राइजोस्फीयर इज नाइदर रूट नॉर ए सूट बट एन ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ये आप सिंह पांडे जैन की बुक में मिलेगा। सिंह पांडे जैन की बुक में जब स्लेजनेला पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा। तो बॉवर और गोवेल ने, ध्यान रखिएगा किसने कहा था? बॉवर और गोवेल ने बताया था। उन्होंने कहा था कि जो देखिए राइजोस्फीयर जो होता है उसमें जड़ के भी गुण होते हैं, तने के भी गुण होते हैं। तो ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा था कि शायद तना किस वैज्ञानिक ने बताया था, यहाँ उसने उल्टा पूछ दिया है कि किस वैज्ञानिक ने ये कहा कि ना तो ये जड़ है ना तो तना है, बाबर और गोवेल। रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो रेड ड्रॉप प्रभाव कहाँ मिलेगा? तो फोटोसिंथेसिस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ने को मिलेगा, जहां लाइट रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, लाइट रिएक्शन जहां पढ़ रहे होंगे वहां इमर्सन इफेक्ट आया था रेड ड्रॉप का। इन्होंने कहा था मोनोक्रोमेटिक जब मतलब लाइट डालते हैं तो क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, क्वांटम यील्डिंग पर प्रभाव पड़ता है। ये किसने बताया था? इमर्सन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडल का आनुवंशिकी का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित था? द मेंडल्स वर्क जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। मेंडल ने किस पर कार्य किया था? तो मेंडल ने जो क्रॉप किया था पाइजम सटाइवम पे किया था, यानी मटर पर किया था। किस पे किया था? मटर पर। तो ऑप्शन सी सही। ऑर्निथेरा अमेरिकनम में किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। ध्यान रखिएगा। ड्रोसोफिला में मार्गन ने काम किया था। किसने किया था? मार्गन ने। निम्नलिखित में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन का प्रारंभ किया था? किसने भौगोलिक ध्यान कि निम्न में किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया था? तो पीएल स्कुलेटर थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? तो परागकण जो इसमें स्फुटित होते हैं तो तीन कोशिका अवस्था या 4 कोशिका अवस्था कितने होते हैं? तो 3, 4, 5 इस तरह होते हैं। साइकस में 3 में होते हैं, पाइनस में जो होते हैं वो 4 में होते हैं और इफेड्रा में 5 में होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो किस अवस्था में होते हैं? 4 सेल स्टेज में, 4 कोश की अवस्था में बाहर निकलते हैं। 3 में किस में निकलते हैं? साइकस में। और 5 में किस में निकलते हैं? इफेड्रा में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। 4 सेल्ड स्टेज में बाहर आते हैं 4 कोश की अवस्था में।
एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखें, एल्जिनिक अम्ल किस में देखने को मिलता है? एल्जिनिक एसिड इज फाउंड इन द, तो एल्जिनिक एसिड कहाँ देखने को मिलती है? तो भूरा शैवाल की कोशिका भित्ति में, यानी सेल ऑफ ब्राउन एल्गी। जो फियोफाइसी के सदस्य होते हैं, किसके होते हैं? फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनकी सेल वॉल में हमें एल्जिनिक एसिड देखने को मिलता है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आज खींच रहे हैं, क्योंकि सेगमेंट जो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर छूट जाएगा। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस में किसका निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोलस में देखिए आरएनए जो होते हैं, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए कहाँ बनता है? ये बनता तो न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियोलस से क्या बनता है? तो राइबोसोमल आरएनए बनता है। क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी। भ्रूण कोश की भित्ति से घिरा होता है। ध्यान रखिएगा, द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, किसकी भित्ति से घिरा रहता है भ्रूण कोश? तो ये मेगा स्पोर की भित्ति से घिरा रहता है। ध्यान रखिएगा, किसकी? मेगा स्पोर की भित्ति से घिरा रहता है। एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल, तो किससे घिरा रहता है? गुर बीजाणु से घिरा रहता है, मेगा स्पोर से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कोशिका सतही ग्राही से संलग्न नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड द सेल सरफेस रिसेप्टर? वो कौन सा हार्मोन्स है जो सतह ग्राही से संलग्न नहीं होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है जो संलग्न नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसीटम के किस भाग से कैरिनल कैनाल विकसित होता है? तो कैरिनल कैनाल की जब बात करें तो ये प्रोटोजाइलम से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? प्रोटोजाइलम से। वेरिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल, ये इक्विसीटम के विशेष लक्षण है, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? जो कि इंडिकेटर होता है रसायन का, वो प्रायः लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं, उड़न विधि में ये स्पंदन नहीं करते हैं। द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट दीज, तो ये किसमें नहीं करते हैं? तो अग्र पंखों के दुरंतर स्पंदन करते हैं, अंग पंखों के मंतर स्पंदन करते हैं, उसी दर में स्पंदन करते हैं जितने की अग्र पंख, ये उसी गति से मतलब स्पंदन करते हैं, गति करते हैं जिससे अगले वाले पंख, चूंकि पीछे वाले पंख हेल्टर का कार्य करते हैं, संतुलन बनाने का। तो गति कैसी होती है? दोनों की, आगे की ज्यादा, पीछे की बराबर गति होती है। टीनिया का जीवन चक्र होता है, तो टीनिया का जीवन चक्र कैसे होता है? डाइजेनेटिक। 2 जीवों में, किसमें? 2 जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। एक तो या सुअर में पूरा करता है, किसमें? सुअर में, दूसरा मनुष्य में, तो इसीलिए डाइजेनेटिक है। समझ गए होंगे। फ्यूनेरिया के बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बने होते हैं? स्पोर सैक ऑफ फ्यूनेरिया फाउंड बाय किसके द्वारा बने होते हैं? ध्यान रखिएगा, तो स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में जो स्पोर सैक होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो इंडोथीसियम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इंडोथीसियम से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का देता है। किससे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, जिसमें उत्पत्ति समान कार्यों में अंतर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो कहलाता है। द साइफोनोस्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप इज कॉल्ड, जिसका मतलब ऐसे लीफ गैप पाए जा रहे हैं बीच बीच में लीफ गैप, उसको क्या बोलते हैं? तो सोलेनो स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनो स्टील। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके आगे की वीडियो कल थोड़ी इत्मीनान से बनाएंगे। लाइट का इशू था तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में बनाया कि 30 क्वेश्चन आपको मिल जाए, और कल थोड़ा सा आपको फिर डिटेल में पुनः हम आपको बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम आदि पर जरूर शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।